हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ बहुत ही सीक्रेट एनर्जी के बारे में कुछ बहुत ही ऐसी एनर्जी जो आपके आसपास हो सकता है सीक्रेटली प्लान कर रही हो आपके अगेंस्ट, उसके बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं, आपको उन वाइब्रेशन से मिलवाना चाहते हैं। और ये रीडिंग जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जो रीडिंग है ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट होगी, मैच होगी। और ये जितना भी रेजोनेट होती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव इमोशंस या थॉट्स हैं, तो ईश्वर की कृपा से उनका नाश हो जाए, वो स्वतः ही आपसे दूर भाग जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही वाइब्रेशंस, यही हीलिंग वाइब्रेशंस मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये इस वाइब्रेशन पे ज़रूर फोकस करिएगा ताकि आप हीलिंग को रिसीव कर सकें। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो चलिए यहाँ पे शुरू करेंगे हम। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। प्लीज़ हमें बताएं, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, क्या उनके मन में सवाल है जिनका जवाब आप देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब के बारे में हमें ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने आ रहा है। देख सकते हैं हम 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमारे सामने हैं। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड है हमारे सामने। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये मिड ऑफ द डेक था। और एक फाइनल कार्ड हम बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, देखेंगे एक फाइनल मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स का क्या निकल के आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। चलिए, यहाँ पे फाइनल मैसेज हम बॉटम ऑफ द डेक से लेते हैं। हे महादेव, हे माँ आदिशक्ति। सो ये है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, फाइनल कार्ड। ओके। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये 4 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन हमारे सामने है और इन चारों कार्ड्स में जो है एक बहुत ही गहरी और छुपी हुई ताकत के बारे में बात हो रही है। आपके आध्यात्मिक ऊर्जा जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड से आपके लाइफ के अलग अलग पहलुओं के लिए जो ऊर्जाएं यहाँ निकल के आ रही है, जो यूनिवर्स का मैसेज है उसके लिए, वो हम यहाँ जानते हैं। पहला कार्ड जैसे हम देख रहे हैं, ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब यहाँ पे जो है आपकी जो ऊर्जा है वो तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है, तेजी से शिफ्ट हो रखी है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो बदलाव है ये सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने कभी सोचा था कि आप हमेशा वहीं पे अटके रहेंगे जहाँ उन्होंने आपको छोड़ा छोड़ा था। मतलब कहने वाली बात ये है कि ये जो कार्ड है ये उन विरोधियों की तरफ, आपके कॉम्पिटिटर्स और आपके जो भी
पास्ट में लोग रहे हैं, चाहे वो एक टॉक्सिक रिलेशन रहा हो, चाहे वो एक टॉक्सिक नाते रिश्तेदारों का रिश्ता रहा हो, आपके फेक कोई दोस्ती रही हो जो अपने आपको बहुत बड़े दोस्त दिखाते थे लेकिन पीठ पीछे आपको आपके ऊपर वार करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आपका उनके साथ कंपटीशन था। हो सकता है आपके वर्क कलीग्स हो जहाँ पे ये ऊर्जाएं बहुत ही ज़्यादा ऊंचे स्तर पे रही हो, तो उसकी भी बात है। और इन लोगों की तरफ इशारा करते हुए ये यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि इन लोगों की जो मंशा थी वो यही थी कि आपको पिछड़ा हुआ कर दिया जाए, आपको ऐसी ऐसी मात दी जाए कि आप वहीं का वहीं अटके रहें, ऊपर उठने के बारे में कभी सोच ना पाए। ये तो उनकी मंशा थी। और एक कार्ड साफ ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय में चीज़ें अचानक से बदली हैं आपके लिए। जो लोग आपके रास्ते में देरी रोड़े अटका रहे थे, डिलेस क्रिएट कर रहे थे, आपको असमंजस में डाल रहे थे, सोच और समझ के तूफान में फंसा रहे थे, आपके आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपके अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी आई कहाँ से, ये हुआ कैसे आपके लाइफ में, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन सच कहें तो उन्होंने आपको कमज़ोर समझने की सबसे बड़ी गलती की थी। लेकिन अब यूनिवर्स जो है, जो डिवाइन है, उन्होंने आपके लाइफ में एक ऐसी स्पीड ला दी है, इतने फास्ट पेस से आपके लाइफ में बढ़ोतरी वो ला रहा है, जिसे रोक पाना इन विरोधियों के बस में, और इन विरोधियों क्या किसी के बस में नहीं है। जो तरक्की आपके यूनिवर्स ने डिसाइड की वो आपको मिल के ही रहेगी, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ मुझे एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक फील हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं छुपे हुए रूप में आपकी हर जो मूवमेंट है, आपके जो भी कदम आप अपनी ज़िंदगी में उठा रहे हैं, जो आपकी जीवन शैली है, उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने लाइफ के कुछ मोमेंट्स सोशल मीडिया साइट्स पे शेयर करते हो, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, या किसी सोशल मीडिया साइट पे एक्टिव भी रहते हो। आपके बारे में जो समाज में भी जो बातें हैं उसके द्वारा भी ये आपको नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अलग अलग सोर्सेज से आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाहर से शायद बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से आपने बहुत बड़ा जो बदलाव है उसको पार किया है, उसको क्रॉस किया है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम जहाँ देख पा रहे हैं कि पहले जहाँ आप हर बात का जवाब देने की कोशिश करते थे, अब जो है आप अपने शांति को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। और शांति के साथ आपने आगे बढ़ना सीख लिया है, क्योंकि आप एक चीज़ ये रियलाइज़ कर सकते हैं, रियलाइज़ कर चुके हैं इनफैक्ट अपने लाइफ में, कि जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है कि हाथी चलता रहता है और कुत्तों का काम है भौंकना। तो ये आपने अंदर समझ लिया है कि जो अगर अगर आपके अंदर कोई एक बड़ी ऊर्जा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका आप इस्तेमाल करें ऐसे छोटे-मोटे तुच्छे लोगों को रिप्लाई करने में, या उसका इस्तेमाल उन लोगों के ऊपर करने के लिए। आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों पे। आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने तरक्की, अपने बढ़ोतरी और कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ समाज सेवी के तौर पे हो सकता है आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आप अपनी वो ऊर्जा लगाने का प्रयास करेंगे। और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने में आप अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट करेंगे, ना कि इन लोगों के बीच में। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यूनिवर्स यही बोल रहा है कि जो है, इसी वजह से जैसे आप शांति से आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ये चीज़ उन्हें, आपके जो विरोधी हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड जो है हमारे सामने, ये भी बताता है कि आने वाले समय में अचानक से कुछ खबर ऐसी आ सकती है आपके पास, कोई मैसेज आ सकता है, कोई संदेश आ सकता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जो आपके फेवर में आएगी, जो आपके फेवर में रहेगी, आपके फेवर में ही टर्न होगी। उसके बारे में ये संदेश दे रहा है। और जिन लोगों ने आपके लिए रोड़े रास्ते में अटकाए थे, आपके रास्तों में मुश्किलें क्रिएट की थी, वो लोग बहुत बुरी तरह से अशांति में, असहजता में, पैनिक मोड में जा सकते हैं। ये हम यहाँ देख पा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका है कि अब आप जो है वही इंसान नहीं रहे हैं जिसे मैनिपुलेट, जिसे बरगलाया जा सकता है। आपकी जो वाइब्रेशन है इतनी ज़्यादा उच्च स्तर पे जा रही है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं इनकी तरफ से आ रही हैं, जो भी ये तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके का भी अगर सहारा ले रहे हैं, तो आपके आसपास वो ऊर्जाएं टिक ही नहीं पा रही हैं, एकदम जैसे बॉल की तरह बाउंस बैक करके इनके मुंह पे आके लग रही है। ये हम देख सकते हैं। और यही रीज़न है कि आपके जो भी विरोधी हैं उनके चेहरे से धीरे धीरे सारा जो कॉन्फिडेंस है, सारा जो आत्मविश्वास है, वो गायब हो रहा है, पानी की तरह बह जा रहा है। और यूनिवर्स यहाँ पे यही एक मैसेज दे रहा है कि खेल भले ही उन्होंने शुरू किया था, लेकिन जो अंत है वो उनके हिसाब से नहीं जाएगा, क्योंकि उनका कर्मा का जो साइकिल है वो शुरू हो गया है, और उन्हें अपने किए का जो हिसाब है वो तो चुकाना ही पड़ेगा।
इसी के साथ दूसरा कार्ड इसके कंटिन्यूएशन में हमारे पास है टेम्परेंस का कार्ड। अब यहाँ पे ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा गहरा संदेश लेकर आया यूनिवर्स का। आपके अंदर जो भी हीलिंग हुई है पिछले समय में, आपने जो कुछ भी सहा है, जो कोई अपमान, जो भी आपने धोखा, जो भी आपने सहा, जो भी पीड़ा और दुख और दर्द सहे आपने, या हो सकता है आपने कुछ फिजिकल असॉल्ट सहा हो किसी का, आपके अंदर उन उन दिनों के बाद से बहुत ज़्यादा मजबूती आ गई है अब अपने मन के अंदर, और आप काफ़ी हद तक हील कर चुके हैं अपने आप को। और भले ही वो हीलिंग जो है बाहर से नहीं दिखती, लेकिन आपके अंदर उस सारे दुख दर्द ने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का रूप ले लिया है। आपको जब वो दुख दर्द जो धोखे मिले, आपने उन सारी ऊर्जाओं को अपने आध्यात्मिक, जिन भी आप ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उस तरफ आपने उसको चैनल कर दिया, उस तरफ वो सारी ऊर्जाएं भेज दी, जिसकी वजह से आपका डिवाइन से, आपका यूनिवर्स से एक बहुत गहरा कनेक्शन जुड़ गया। वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। और टेम्परेंस यहाँ पे ये कार्ड ये कहता है कि आपने अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को कभी अपने अंदर जहर नहीं बनने दिया, ना ही वो उसको जहर बन के किसी और की ज़िंदगी में घुलने दिया। आपने उसे, उस सारे दर्द और पीड़ा को अपने बुद्धि और विवेक में बदल दिया, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और विश्वास कीजिए, यहीं आपकी सबसे बड़ी जीत हो गई, क्योंकि यूनिवर्स ने जो भी आपको दिया उससे आपने कुछ पॉजिटिव ही बनाया। अगर आपको यूनिवर्स ने मिट्टी दी तो आपने उससे एक घर बना के खड़ा कर दिया, ना कि आपने उस मिट्टी में पानी मिला के कीचड़ कीचड़ कर दिया और दूसरों की ज़िंदगी भी मट्टी पलीत कर दी। इस तरीके से आपने नहीं किया। ये काम होता है नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों का, और आपकी ऊर्जा शुरुआत से ही पॉजिटिव थी। हमेशा से ही आप सच्चे दिल के, एक प्योर साफ दिल के इंसान हैं, ये यूनिवर्स जानता था। इसीलिए जब आपके हाथ में वो मिट्टी आई तो आपने उसका कुछ कंस्ट्रक्टिव, आपने कुछ ऐसा बनाया उस मिट्टी से कि कई लोगों को उससे ऊर्जा मिली, इंस्पिरेशन भी मिली। आपने अपने आप को ऐसा बनाया है कि कई लोग आपसे आज भी सीखते हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं लाइफ में, कैसे जीते, कैसे आगे बढ़ते हैं। और हम देख सकते हैं कि अक्सर लोग जो है बदले की भावना रख लेते हैं ऐसी सिचुएशंस के बाद। दर्द और पीड़ा सहने के बाद एक बदले की भावना बहुत ही गहरी क्रिएट हो जाती है, जिसमें वो खुद को खो देते हैं। लेकिन आपने अपने आप को बचाया है, खुद को बहुत संभाला है, और आपने धैर्य रखा, खुद को संभाला, और धीरे धीरे अपनी जो सारी ताकत है उसको बैलेंस किया। और अब जो लोग आपके डाउनफॉल का इंतजार कर, आपको गिराने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना स्ट्रेस, इतना दबाव डालने के बाद भी आप अपनी ज़िंदगी में टूटे क्यों नहीं, आगे कैसे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल इन लोगों के मन में बना हुआ है, वो इस कार्ड के थ्रू हम देख सकते हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, उसके साथ खेला है, उसको बहुत डिस्टर्ब किया है, बहुत परेशान किया आपको। और शायद जेलसी, जो जलनखोरी उनके अंदर है, जो ईविल आई है, जो बरगलाने की क्षमता है, जो इमोशनल गेम्स के थ्रू चाहे, वो आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये टेम्परेंस का कार्ड ये साफ ये बता रहा है कि ऊपर वाले ने आपको चारों तरफ एक अनदेखी सुरक्षा कवच का निर्माण कर रखा है। जब भी ये अपनी नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं तो वो सारी ऊर्जाएं बाउंस बैक होकर इन्हीं की तरफ जा रही होती हैं। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इनके सामने ही दीवार बन के खड़ी रहती है। इसलिए जितनी नेगेटिविटी ये आपकी तरफ भेज रहे हैं, उसका आप पे कोई असर नहीं हो पाया है, ना होगा आने वाले समय में। और अब यही लोग, ये जो आपका बुरा चाहते हैं, अच्छा नहीं चाहते हैं, ये अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड होते जाएंगे और ज़्यादा चिड़चिड़े होते जाएंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप कहीं ना कुछ इनके किए पे रिएक्ट जरूर करेंगे। इनके कर्मों की वजह से आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे इनकी बात समाज में सही साबित हो जाएगी। ये जो आपके बारे में बुराइयां फैला रहे हैं, आपके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये चीज़ें सच साबित करने के लिए वो आपसे रिएक्शन पाने की कोशिश करते, लेकिन आपने किया नहीं। और सोच रहे थे आप गुस्से में आएंगे, बिखर जाएंगे, लाइफ आपकी बर्बाद हो जाएगी, ये यही की मंशा थी। लेकिन आपने शांति से और खुद को कंट्रोल करके पूरा गेम ही पलट दिया इनका। और ये कार्ड एक और बात ये कह रहा है कि आपकी जो सोल है वो पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। अब आप जो है हर बात पर किसी के ऊपर तुरंत आप भरोसा नहीं करते हैं। आपने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया है, और यही आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा की बढ़ोतरी दिख रही है। और यही आपके विरोधियों को बहुत ज़्यादा असहज भी बना रही है, क्योंकि अब उन्हें ये समझ आ चुका है कि आपको धोखा देना पहले जितना आसान नहीं रहा है। ये बात वो क्लियरली समझ चुके हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं थर्ड कार्ड ऑफ द डे, जो कि है
4 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है। यहाँ साफ हम देख सकते हैं कि अब आप जो है अपने ऊर्जा को, अपने इमोशंस को, अपने प्लान्स को प्रोटेक्ट करना सीख चुके हैं। पहले शायद आप हर किसी के सामने दिल खोल देते थे, लेकिन अब वैसा नहीं होता है। अब आप समझ चुके हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता है, पीठ पीछे बहुत सारे सेल्फिशनेस छुपी होती है लोगों के, वो आप आंकना सीख चुके हैं। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने खुद को इमोशनली बचाना शुरू कर दिया है। आपने अपने आसपास एक ऐसा घेराव बनाया हुआ है ऊर्जा का कि उसमें हर कोई प्रवेश ना कर पाए। और सच कहूँ तो यही चीज़ जो है कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। आपके आसपास कुछ व्यक्तियों की तरफ इशारा कर रहा है यूनिवर्सल कार्ड के थ्रू कि जिनको बहुत असहजता महसूस हो रही है आपके जो है अलग थलग अपने आप को आइसोलेट करके एक अपने घिराव में रहने से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है, हम देख सकते हैं। और ये परेशानी क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जलन भरी हुई है आपके तरक्की से। और जो लोग पहले जो है आपकी जो ऊर्जा है उसको बहुत आसानी से एक्सेस कर लेते थे, आपके आसपास आके आपको बरगलाने में बहुत उनके लिए आसानी होती थी, अब उन्हें जो है आपके आसपास एक दीवार महसूस हो रही है, आपको कांटेक्ट करने में शर्म महसूस हो रही है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे। यूनिवर्स ने एक ऐसा मन और बुद्धि का ब्लॉकेज उनके ऊपर लगा दिया है, ऐसा एक ताला लगा दिया है कि वो आप तक जा ही नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसा कारण उनकी ज़िंदगी में बन जा रहा है या उनके अंदर ऐसी हिचकिचाहट पैदा हो जा रही है कि आप तक पहुंचने से पहले वो 10 बार सोच रहे हैं। और अब यही जो वॉल है, यही जो एक अनदेखी सुरक्षा कवच है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है। और ये कार्ड जो है ये भी दिखा रहा है, ये कार्ड जो है आर्थिक रूप से जो स्थिरता है उसकी तरफ भी इशारा करता है। धीरे धीरे आपके लाइफ में वो स्थिरता आ रही है ताकि आप हेल्थ और वेल्थ अपनी तरफ आकर्षित कर पाएँ ज़िंदगी में। छोटी छोटी चीज़ें सही, लेकिन सही दिशा में आपके ज़िंदगी में जा रही हैं। और जिन लोगों ने ऐसा सोचा था कि आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, वहीं लोग अब शांति से बैठ के आपकी तरक्की, आपका प्रोग्रेस देख रहे हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छिपा हुआ मैसेज भी है यूनिवर्स का, हम देख सकते हैं। अभी भी जो है अंदर से पूरी तरीके से आप ओपन नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं दिल में आपके पुराने जो आपने धोखा सहा, दर्द सही, पीड़ा सही, अपमान सहा, बेइज्जती जो आपने बर्दाश्त की है, लोगों के शब्द झेले हैं, उसका जो डर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत ही पिंच, एक छोटा सा स्मॉल पिंच ऑफ सॉल्ट जैसे होता है ना, उस रूप में हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी है, जगह बना के रखा हुआ है। इसलिए आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली एकदम होल्ड करके चल रहे हैं। हर हर चीज़ से अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मोह बना के हो सकता है आप चल रहे हो। और अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो ये एक तरीके से गलत भी नहीं है आपके लाइफ में, क्योंकि आपने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पाया, बहुत मेहनत से, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत पीड़ा सह के ये सब आपने पाया है। जो भी शांति और जो भी तरक्की की तरफ आज आप बढ़ रहे हैं, वो बहुत कुछ सहने के बाद आप उस रास्ते पे चले हैं। और हम देख सकते हैं कि क्योंकि हर किसी को जो है अपनी, आपकी जो ऊर्जा है वो उसके हकदार नहीं है, इसीलिए वो आपके आसपास नहीं भी आ पा रहे हैं। और ये समय जो है खुद को प्रोटेक्ट करने का है, खुद को बचाने का है, अपने शांति को बचाने का है, और उन लोगों से दूरी बनाने का भी है जो सिर्फ आपकी ऊर्जा है उसको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी मेहनत और आपके टैलेंट को की सराहना नहीं करते। इन लोगों से दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ जो चौथा कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये कार्ड सीधे जो आपके विरोधी हैं उनके करंट कंडीशन की तरफ दिखा रहा है, उनके अभी की जो स्थिति है उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। तो बता रहा है कि जो लोग कभी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे, आज वही लोग जो है डर और असमंजस की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये साफ ये बता रहा है उन लोगों के बारे में कि उनके ही बनाए हुए जाल में अब वो बहुत बुरी तरह से उलझ चुके हैं। उन्होंने ये सोचा था कि आपके जो रास्ते हैं वो बंद कर देंगे, लेकिन आज खुद जो है वो उन्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इस समय ऐसी नकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें घेर रखा है, ऐसे दलदल में वो फंसे हैं। और यहाँ मुझे एक बहुत ज़्यादा इन लोगों के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल प्रेशर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये दिखाई दे रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू कि कुछ लोग रातों में बेचैन हैं, नींद उड़ी हुई है, बाहर से बहुत ज़्यादा मजबूत दिखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके गिल्ट भरा पड़ा हुआ है, पछतावा है, डर है, असहजता है, और बहुत ज़्यादा असुरक्षा उनको महसूस हो रही है। और उन्हें यह एहसास होने लगा है कि उन्होंने बहुत गलत इंसान को हर्ट कर दिया है। ये उनके अंदर इस गलती का तो एहसास हो रहा है।
और सबसे जो शॉकिंग बात ये है इस पूरे रीडिंग की, वो ये है कि आपने बदला लेकर नहीं बल्कि खुद ऊपर उठ के इन्हें हराया है। आप इतना ऊंचा उठ चुके हैं इस समय कि ये आप तक पहुंच भी नहीं पा रहे। इनकी उंगली आपके चरणों तक नहीं पहुंच पा रही है, हाथों की उंगली वहां तक कि आपका आशीर्वाद ही ले पाए, उस लायक भी नहीं है ये। और सबसे बड़ी चीज़ जो इनको सबसे ज़्यादा चुभ रही है वो ये है कि इन्हें उम्मीद थी कि आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे इनके एफर्ट से, लेकिन आपने अपने शांति को जो सही दिशा दी है, उसका जो सही इस्तेमाल किया है, वो इनकी सबसे बड़ी सज़ा बन गई इनकी ज़िंदगी में। और ये कार्ड ये भी कहता है कि अब जो है उनका जो अपना खुद का मन है वही चैन से इन्हें जीने नहीं दे रहा, वही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। बार बार बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, स्ट्रेस में रहना, एंग्जाइटी में रहना, लगातार जो डर की जो ऊर्जा है उनके आसपास पूरी तरह बनी हुई है। और रीज़न कारण सिर्फ एक ही है, उन्होंने आपकी अच्छाई को कमज़ोर समझ लिया। लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि शांत इंसान जब ऊपर वाले का सुरक्षा कवच ले लेता है, जब सुरक्षा कवच में वो जब डिवाइन खुद उसकी प्रोटेक्शन करता है ना, तब उसके खिलाफ किया गया हर गलत काम, उसकी तरफ भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा वापस घूम कर आती है। ये वो समझ चुके हैं। यहीं पे ये फाइनल मैसेज भी यूनिवर्स दे रहा है कि गेम जो है इन विरोधियों का पूरी तरह पलट चुका है। और ये लोग जो कभी अपने घमंड में अंधे थे, एकदम चूर होके चलते थे, और इतना ज़्यादा इनको ऊपर झूठा आत्मविश्वास था कि ये जो कदम उठा रहे हैं उससे ये तरक्की हासिल करेंगे और आप जो है बिल्कुल पिछड़ जाएंगे, इनसे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ये जो इनके अंदर घमंड था ना, ये आज चूर चूर हो रहा है और वो आपके मजबूती से डर रहे हैं। आपने बिना कोई शोर मचाए अपने आप को ऐसा बदल दिया कि उनकी सारी प्लानिंग धीरे धीरे फेल हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आत्मा को अंधेरे में नहीं गिरने दिया, अंधेरे में नहीं जाने दिया, ना अपनी ज़िंदगी में जहर घुलने दिया जो भी दर्द और पीड़ा आपने सही है। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और हम देख सकते हैं कि जो डिवाइन है उसकी जो ताकत है वो आपको वहाँ ले जा रहा है जहाँ पहुँचने के बाद आप पीछे जो है मुड़ के देखने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। और एक बात बस हमेशा आपको यहाँ पे याद रखना है कि हर जो लड़ाई है वो आवाज़ से नहीं जीती जाती। कुछ जीत जो आपकी ज़िंदगी में आती है वो आपकी शांति से, आपके धैर्य से, और जो आपके सर पे जो डिवाइन का हाथ है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, अंतर्मन की शांति है, उससे भी आपको जीत मिलती है। ये डिवाइन यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो यही आज का मैसेज है डिवाइन का आप सभी लोगों के लिए। आपकी ज़िंदगी में जो भी स्थितियां हैं उसको यहाँ पर डिवाइन ने उसके बारे में कुछ इशारे देने की कोशिश की है। इसी के साथ दोस्तों हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग हमें कोई जगह से देख रहे हो, तो इस नेम इनिशियल्स के थ्रू हम जानेंगे कि कौन सी जगह से आप व्यूवर्स देख रहे हैं, या आप में से कौन से व्यूवर्स है जिनके नाम के फर्स्ट लेटर्स यहाँ पे मैच करेंगे और ये रीडिंग आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। तो हे महादेव, हे महाकाल, हे महाजगत जननी, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें सही नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए दोस्तों यहाँ पे निकालते हैं कुछ नेम इनिशियल्स। सो ये इनिशियल्स आज निकल के आए हैं, लेट्स गो फॉर इट। लेटर डब्ल्यू, पी, लेटर एम, लेटर क्यू, लेटर आर, लेटर बी एंड लेटर ई। दोस्तों ये हैं आज के कुछ नेम इनिशियल्स जो डिवाइन ने हमारे सामने रखे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन लोगों के जगह के नाम जहाँ से आप हमें देख रहे हैं, या फिर आपके नाम का पहला लेटर जो इनिशियल है वो मैच कर रहा है या नहीं। रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके आसपास की ऊर्जा और आपकी इंट्यूशन, आप क्या फील कर रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जैसा आपने इस चैनल को प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है इस चैनल पे, अपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सुपर थैंक्स एंड हाइप के थ्रू वो बनाए रखिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय माँ जगत जननी, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड यूनिवर्स।